दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा परिवार। भाषा शब्द है वो किससे निकला है? भाष से निकला है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का क्या अर्थ होता है? बोलना। और उसी बोलने को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। इन दोनों रूपों में से पुराना रूप कौन सा है? मौखिक है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने क्या सीखा था? बोलना सीखा था। बोलने के बाद ही क्या सीखा था? लिखना सीखा था। तो सबसे पुराना रूप कौन सा हुआ? मौखिक रूप हुआ। और लिखित रूप भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मौखिक रूप में हम अपना ज्ञान सुरक्षित नहीं रख सकते। आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां भूल जाती है याद करके। इसलिए हमें क्या है? हमें लिखित ज्ञान भी होना आवश्यक है, क्योंकि लिखित भाषा के द्वारा ही हम ज्ञान को स्थायी रख सकते हैं। इसलिए हमें लिखित भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। एक बार फिर देखिए ध्यान से। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है जिस भाषा में किसी देश का कामकाज हो, कार्य हो, वो होती है राजभाषा। 8वीं अनुसूची बनी थी जब हमारा संविधान बना था, तो संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन है। तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संविधान में स्वीकृति दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम कितनी भाषाएं थी? केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और बाद में 3 बार संशोधन हुए हैं, फिर कुल मिलाकर के ये 22 हुई है। आजादी के समय केवल कितनी थी? 14 ही थी। और बाद में 3 बार संशोधन हुए हैं, उसके बाद कितनी हुई है? टोटल 22 हो चुकी है। आज हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली हुई है। वो संशोधन देखिए जो 3 बार हुए हैं, भाषाएं और जुड़ती गई है संविधान के संशोधन के अनुसार। वो देखिए 1967 में कौन सा संशोधन हुआ? 21वां संशोधन हुआ। उसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? 21वां संशोधन हुआ, उसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? सिंधी। 1992 में देखिए 71वां संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषाएं जुड़ी गई। 71वें संशोधन में कौन सी जुड़ी गई? 3, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ये 1992 में हुआ। उसके बाद तीसरा संशोधन होता है भाषा का 2004 में। 2004 में कौन सा संशोधन हुआ? 92वां संशोधन। उस संशोधन के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़े गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। दोबारा देखिए 2004 में कौन सा संशोधन हुआ? 92वां। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। 22 भाषाएं देखिए कौन सी अब संविधान में? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उर्दू, बांग्ला, ओडिया, असमिया, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब ये कुल मिला के कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। दोबारा देखिए हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उर्दू, बांग्ला, ओडिया, असमिया, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं। और एक बात और ध्यान देने योग्य है, जिस दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को
राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो हम उसी दिन क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। थैंक यू।